दोस्तों, आज आप देखने वाले हो 2024 की सबसे पहली हॉरर मूवी नाइट सीन का ब्रेकडाउन। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत होती है 1992 में, जहां हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बैकयार्ड में एक पूल है और उस पूल के अंदर से एक टॉय बोट बाहर आती है और उस टॉय बोट की आवाज से घर में मौजूद रेबेका नाम की बच्ची जाग जाती है, जिसके बाद वो विंडो से उस बोट को देख पाती है। वो टॉय बोट उसके भाई टॉमी की थी, इसलिए वो उसके पास जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि टॉमी किसी सीरियस बीमारी से लड़ रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि उन बच्चों की नैनी रेबेका की माँ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि वो बोल भी रही थी कि अगर आप चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, लेकिन रेबेका की माँ ने कहा तुम जाओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। नैनी के जाते ही रेबेका बाहर जाती है वो बोट लेने, लेकिन अब वो बोट काफी नीचे जा चुकी थी। रेबेका उसे उठाने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने उसे पूल के अंदर खींच लिया। जैसे ही वो पानी में गिरी, उसकी माँ ने आकर उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रेबेका पानी के ऊपर आई वहाँ कोई भी नहीं था। तभी लाइट्स फ्लिक करने लगी तो डर के मारे रेबेका पूल से बाहर आ रही थी, लेकिन तभी वो बोट फिर से ऊपर आ गई। रेबेका किनारा छोड़कर फिर से बोट लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस दफा वो बोट स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। रेबेका ने किसी तरह वो बोट तो पकड़ ली, लेकिन तभी किसी ने उसे नीचे की तरफ खींच लिया। रेबेका फिर से किसी तरह ऊपर आई और शोर भी मचाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई उसे नीचे खींचकर ले गया और वो पूल हो गया खाली। रेबेका पूल के अंदर ही गायब हो चुकी थी। और ये था इस मूवी का इंट्रो। जिसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ वॉलर फैमिली अपने लिए एक घर देख रही थी। फैमिली में है रे, ईव, इनके दो बच्चे इजी और एलियट। रे एक जाना माना बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन अब इंजरी की वजह से ये रिटायर हो चुका है और एक स्टिक के सहारे चलने के लिए मजबूर है, और इसी वजह से इन्हें एक परमानेंट घर चाहिए। क्योंकि पहले तो ये रे के कैरियर की वजह से मूव करते रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं और ये घर में सेटल होना चाहते हैं। और ये घर इन्हें एक के नाम की लेडी दिखा रही थी। जो घर ये देखने आए थे वो रे को पसंद नहीं आया, इसलिए वो वापस जाने लगे। रास्ते में जाते हुए रे उन हैप्पी फैमिलीज को देख रहा था। ऐसे ही रास्ते में उसे एक घर दिखा जो कि सेल पर था, और ये वही पूल वाला घर था। के ने ये घर भी दिखा दिया और इसका प्राइस भी काफी कम था। रे उस पूल के पास जाता है जहाँ उसे एक बाल दिखाई दी। बाल को उठाने के चक्कर में वो खुद भी पूल के अंदर गिर गया, और तब हमें पता चला कि रे ने अब भी हार नहीं मानी और वो अब भी अपने कमबैक के सपने देखता है। बस इसी जोश का यूज करके वो उस बाल के साथ पूल से बाहर आ गया, और फिर कुछ ही दिन बाद वो दोनों रे के डॉक्टर के पास पहुंचे, जिसने उन्हें बताया कि तुम्हें कोई डेली एक्टिविटी स्टार्ट करना होगी, जैसे कि स्विमिंग। और उसी टाइम रे ने डिसाइड कर लिया कि वो वही पूल वाला घर लेंगे। एक तो वो सस्ता है और ऊपर से थेरेपी वाला काम भी हो जाएगा। वो घर उन्होंने ले लिया और सारा सामान भी शिफ्ट कर लिया। यहाँ हम देख पाए उनकी बिल्ली साइडर को। बच्चे पहले दिन अपने नए स्कूल गए, जहाँ रोनिन नाम के लड़के ने इजी को एक स्विम क्लब का पंफलेट दिया। खैर यहाँ हम देख पाते हैं कि इजी रोनिन में इंटरेस्ट ले रही है। फिर घर पहुंचकर ये सारी फैमिली पूल को साफ करने में लग गई, और ड्रेन होल की सफाई करते हुए अचानक रे के हाथ पर कट लग गया, और तभी उस होल से अपने आप ढेर सारा गंदा पानी बाहर निकलना शुरू हो गया, जिससे वो सभी हैरान हो गए। उन्होंने पूल मेंटेनेंस वालों को बुलाया, जो उन्हें बताकर गए कि इस जमीन के नीचे कोई नेचुरल पानी का सोर्स है जहाँ से ये पानी आ रहा है, और ये पानी हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा है, और ये कोई बुरी नहीं बल्कि अच्छी बात है। जिसके बाद पूल को सेटअप किया गया और फैमिली की मौज लग गई। वो चारों एक साथ स्विमिंग करते और गेम खेलते, जिसमें पेरेंट्स पूल के अंदर सिक्के फेंकते और बच्चे उन्हें जमा करके लाते। और रे भी अपनी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे रहा था। नया नया क्रेज था, इसलिए ईव तो रात में भी स्विमिंग करने लगी। तभी उसे किनारे पर रे दिखाई दिया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। लाइट फ्लिकर होने लगी, इसलिए वो डर के मारे जल्दी जल्दी घर आई, लेकिन रे तो आगे बड़े आराम से सो रहा था। उसने रे से पूछा क्या तुम अभी बाहर थे, लेकिन रे ने कहा नहीं। जिसके बाद हम उनकी बिल्ली साइडर को देखते हैं, और अचानक वो बोट भी पूल से बाहर आ चुकी थी, और उसे देखकर वो बिल्ली उस पर झपटी होगी। तभी अगली सुबह वो बिल्ली गायब थी और उसका कॉलर पूल के अंदर पड़ा था। उन्होंने सोचा कहीं चली गई होगी, वापस आ जाएगी, लेकिन एलियट काफी ज्यादा सैड था क्योंकि साइडर उसकी एक इकलौती दोस्त थी। रे ने पानी से कट वाले हाथ से कॉलर निकाला, जिससे पट्टी गीली हो गई। उसने अंदर जाकर वो पट्टी उतारी तो वह दंग रह गया। हाथ पे कोई कट था ही नहीं, वो पूरी तरह से हील हो चुका था, और ये कमाल था उस पूल का। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूल पर एक कवर भी लगा दिया। उसी रात ईव एक बुरे सपने से जागी, और वो सपना था कि वो पूल
पूल के अंदर डूब रही है। वो जागी तो उसने देखा रे बेड पर नहीं है। वो पूल में स्विमिंग कर रहा था और वो भी बहुत तेज, जो कि इस इंजरी के साथ पॉसिबल नहीं। खैर अगले दिन वो डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर भी काफी हैरान रह गई क्योंकि रे रिकवर कर रहा था, वो भी काफी स्पीड से, और अब उसने स्टिक के सहारे चलना भी छोड़ दिया। स्कूल से वापस आकर एलियट रे के पास पहुंचा, उससे पूछने के क्या मेरे साथ पूल में खेलोगे, लेकिन वो तो पूरा दिन पूल में ही था और अब वो हैवी वेट मार रहा था। उसने एक सिक्के पर स्माइली फेस बनाकर दिया कि जाकर इसे पूल में फेंको, मैं आकर इसे ढूंढूंगा। पर जब काफी टाइम बाद भी रे आया नहीं तो एलियट ने वो सिक्का अपने टॉय पर चिपका दिया और पानी के अंदर जाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी एक सिक्का पानी में गिरा। एलियट ने सोचा डैड आ गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर टॉय को साइड पर रखकर उसने डाइव लगाई, जिसके बाद और भी सिक्के पानी में गिरने लगे, जिनको जमा करते हुए बाहर उसे रेबेका दिखाई दी। लेकिन जब वो ऊपर आया तो कोई भी नहीं था। उसे समझ ही नहीं आई कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी पूल के एक विंड के अंदर उससे रेबेका की आवाज आने लगी। उसने सब कुछ बता दिया कि मेरा नाम रेबेका है और मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। उसी विंड के अंदर एलियट को अपना टॉय दिखाई दिया तो उसने टॉय को बाहर निकालने के लिए हाथ अंदर डाला। टॉय तो बाहर आ गया, लेकिन उसके साथ बाहर आए कई सारे बाल। तभी एक गंदा सा हाथ बाहर आया जिसने एलियट को पकड़ लिया। उससे फ्री होकर एलियट बाहर भागा और वो हाथ जिसका भी था, एक पल को हमें उसकी झलक भी दिखाई दी। उसने जाकर ईव को बताया कि पूल के अंदर कोई रेबेका अपनी माँ को ढूंढ रही है, पर जब ईव देखने गई तो पूल खाली था। ये बात उसने रे को बताई, लेकिन रे ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था कि एलियट का कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और उसके दोस्त बनाने के लिए ये पूल पार्टी अरेंज करेंगे जिसमें पूरा प्रोस इनवाइटेड होगा और लगे हाथ इजी रोनियन को भी बुला लेगी। फिर ये तीनों एलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस में पहुंचे, जहां जाते ही रे सेलिब्रिटी बन गया कि हर कोई उसका फैन जो था। कोच एडी और उसका बेटा टे भी। टे तो काफी अच्छा खेला, लेकिन एलियट इतना अच्छा नहीं खेल पाया। आखिर में रे की बारी आई और उसे कमबैक करने का एक मौका मिला, लेकिन पहली 2 बॉल उसने मिस कर दी। लेकिन तीसरी बॉल उसने इतनी जोर से मारी कि बॉल भी फट गया और सीधा जाकर लगा लाइट्स में। कुछ इस तरह रे की इमेज वापस आई। रात में ईव और रे डिनर के लिए बाहर चले गए तो इजी ने रोनियन को बुला लिया। वो दोनों पूल के अंदर गेम खेल रहे थे, जिसमें इजी की आंखें बंद थी। बीच में ही रोनियन बाहर चला गया, लेकिन इजी को पता ही नहीं चला क्योंकि रोनियन के जाने के बाद कोई और उसके साथ खेलने लगा। वही अजीब सा आदमी। उसने एक डाइव लगाई तो वो इतनी नीचे आ गई कि वहां से ऊपर देखो तो पूल काफी दूर दिखाई दे रहा था। तभी उस आदमी ने इजी का पाँव पकड़ लिया तो उससे पाँव छुड़ाकर इजी ऊपर आई और तब तक रोनियन भी वहां आ चुका था। इजी उसे सब कुछ बता रही थी, लेकिन वो उसे समझाती कैसे। इतने में रे और ईव भी आ गए तो इजी ने रोनियन को पीछे के रास्ते से निकाल दिया। इजी ने घर में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन एलियट समझ चुका था कि इजी ने पानी के अंदर कुछ देखा, क्योंकि ऐसा उसके साथ भी हो चुका था। इजी उसे समझाती है कि अब जाकर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे चलने दो। मॉम डैड को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। खैर आज पार्टी का दिन है तो कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट हो गई। कोच एडी भी अपनी फैमिली के साथ उस पार्टी में पहुंच गया। एलियट अपने डैड के कैमरे से पूल पर नजर रखे हुए था और इजी तो डर के मारे पूल के साइड पर बैठी थी। पार्टी में के भी आई थी और ईव उससे अकेले में पूछती है क्या तुमने हमसे कुछ छुपाया। तब के बताती है कि जो पिछले ओनर्स थे उनकी बेटी इसी पूल में डूब गई। ईव पूछती है क्या उसका नाम रेबेका था। के कहती है तुम्हें कैसे पता। इधर रे टे के साथ पानी में उतरा और एक दूसरे आदमी के साथ रेसलिंग करने लगा। रे और टे जीत गए, पर तभी उस ट्रेन हॉल में से एक काली सी चीज निकली जिसने रे के अंदर घुसकर उसे अपने वश में कर लिया और अब रे जबरदस्ती रे को पानी में डुबोकर मार रहा था। एलियट ने ये देख लिया तो उसने जाकर ईव को बताया। इतने में एडी ने रे को बचाकर बाहर निकाल लिया और यहाँ रे के थाइस पर रे के हाथों के निशान तक छप चुके थे। रे को भी पानी से बाहर निकाला गया और वो काफी टाइम बाद होश में आया। टे के पेरेंट्स ने पुलिस बुला ली, लेकिन ईव की मिन्नतें करने पर उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। ईव समझ चुकी थी कि इस पूल में ही कोई गड़बड़ है, इसलिए वो उसी वक्त घर छोड़ने को तैयार थी। लेकिन रे की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए उन्हें दोबारा वहीं पर रुकना पड़ा। रे की वजह से वो दोबारा घर पे गए, लेकिन रे बोल रहा था कि मुझे पूल में ले चलो। ये सुनकर ईव समझ गई कि इसका काम तो हो गया। उसने पूल का सारा पानी
पानी निकालकर उसे एक नाले में बहा दिया। फिर ईव ने थोड़ी रिसर्च की तो उसे पता चला कि रिबेका अकेली नहीं थी। इस पूल के अंदर सालों से लोग डूबते आ रहे हैं। रिबेका की फैमिली का पता लगाकर ईव उनके घर पहुंची और घर में उसे रिबेका की मां लूसी मिली, जिसकी खुद की हालत काफी खराब थी। लूसी का बेटा टॉमी, जो पहले काफी बीमार था, अब वो इन्वेस्टर बन चुका था और काफी नाम कमा रहा था। ईव उससे रिबेका के बारे में पूछती है तो लूसी कहती है मेरी कोई बेटी है ही नहीं, बस एक बेटा है टॉमी। लेकिन ईव खोजती रही तो आखिर में लूसी को जवाब देना पड़ा और जब वो बता रही थी तो उसकी आंखों से काला पानी निकलना शुरू हो गया। वो बताती है कि जब कोई पूल नहीं था और ना ही वहाँ कोई घर था, उस जगह पानी का एक स्प्रिंग था जिसका सोर्स जमीन के अंदर था और उस पानी को कहते थे टीमोगामी, यानी गहरा पानी। वो पानी मैजिकल था और जब उस पानी को जगाया जाता तो वो विशेष पूरी करता, लेकिन बदले में वो लेता एक सैक्रिफाइस, यानी कि एक इंसानी जान। और वही पानी फिलहाल पूल के अंदर है। लूसी ने टॉमी को ठीक करने की विश मांगी और बदले में सैक्रिफाइस किया रिबेका को। जब वो पानी में डूब रही थी तो उसकी चीखें सुनकर टॉमी जाग गया था, लेकिन लूसी ने उसके रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और ये खुद अपनी बेटी को डूबते हुए देखती रही। और बिल्कुल इसी तरह रे ने पानी के अंदर अपने कमबैक की विश मांगी। वो पानी उस विश को पूरा करेगा और बदले में लेगा एक जान। ईव वहाँ से जाती इससे पहले ही लूसी को कुछ होने लगा। उसकी आंख, नाक और मुंह से वही काला पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने कहा फिक्र मत करो, जल्दी सब खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो कोई भी उस पानी में विश मांगता है वो जिंदगी भर उस पानी का गुलाम बन जाता है। ये देखकर ईव जल्दी से वहाँ से निकल गई, लेकिन उधर काम स्टार्ट हो चुका था। पूल के अंदर अपने आप पानी बढ़ रहा था और वो पानी रे पर भी हावी हो रहा था। इधर एलियट पानी पी रहा था तो ग्लास के अंदर भी पानी हरकत करने लगा। इसी दौरान उसे बाहर से अपनी बिल्ली की आवाज आई तो वो ग्लास को वहीं टेबल पर रखकर बाहर चला गया और इसी बीच वो पानी वाला ग्लास मूव करने लगा और मूव करते करते वो कोने पर आया। बिल्ली को ढूंढते हुए एलियट प्लैंक पर आया, लेकिन बिल्ली की बजाय वहाँ कुछ और ही था, जिसने एलियट को पूल में खींच लिया और पूल का कवर अपने आप बंद होने लगा। इजी दौड़कर आई, उसने कवर को रोकना चाहा, लेकिन उससे नहीं हुआ। तभी वहाँ ईव आई और दोनों ने मिलकर कवर को रोक दिया। ईव पानी में गई एलियट को लेने और इजी घर में रे को लेने, लेकिन तभी उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। इजी उसी ग्लास के नीचे गिरने से फिसली थी। उधर ईव को एलियट नहीं मिला तो वो समझ गई उसे और नीचे जाना होगा, लेकिन पहले उसने बाहर आकर पाइप को बांधा और उसे साथ लेकर पूल में कूद गई। लेकिन ज्यादा नीचे तक वो जा नहीं रहा था तो उसमें से एक आखिरी सांस लेकर वो और गहराई में चली गई। नीचे उसे एलियट मिला। ईव उसे पकड़कर वापस ऊपर आने लगी, लेकिन पहले सैक्रिफाइस हुए सारे लोग उसे रोकने लगे। इसी बीच वो रास्ता भटक गई। तब रिबेका ने आकर उसकी मदद की, वहीं स्माइली फेस वाला सिक्का उछालकर। ईव एलियट को लेकर ऊपर आई, लेकिन दूसरी तरफ रे इजी के पीछे लगा हुआ था। इजी खुद को बचाने के लिए छुपती रही और आखिर में उसने रे का बेसबॉल बैट उठा लिया। उधर ईव एलियट को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, तभी रे ने वहां आकर ईव को एक हाथ से उठा लिया। इजी आई और एक के बाद एक हिट मारकर रे के अंदर मौजूद सारा काला पानी बाहर निकाल दिया। रे होश में आ गया और एलियट भी। ईव को लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एलियट के ऊपर अब भी काले पानी का कब्जा था और वो पानी पूल में भी फैलता जा रहा था। रे को पता था कि पानी सैक्रिफाइस लिए बगैर नहीं जाएगा, इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खुद ही पानी में समा गया और उसे ले जाने के बाद पानी भी शांत हो गया। इसके बाद पहला काम तो यही था कि इस घर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ये काम उन्होंने किया नहीं, क्योंकि फिर कोई नया आएगा और फिर कोई अपनी जान गंवाएगा। इससे अच्छा है यही यहाँ पर रहते रहें और रे के सैक्रिफाइस को वेस्ट ना करें। उन्होंने पूल को सीमेंट से कवर कर दिया और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो ये थी साल की पहली हॉरर मूवी जो इतनी ज्यादा हॉरर नहीं थी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।